अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 5। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। घर पे रह के इन तमाम वीडियो लेसन्स को देख भी रहे होंगे और इनमें दिया गया जितना भी काम है उसको साथ ही साथ सॉल्व कर रहे होंगे। माय नेम इज रिदा खालिद एंड बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश ग्रामर बुक के लेसन नंबर 7 एंड लेसन नंबर 8 के बारे में। तो आइए आज के लेसन को स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो ग्रेड 5 आज का हमारा जो ये लेसन है ये है लेसन नंबर 7। टॉपिक है सेंटेंसेस। आज हमने एक और तरह से देखना है कि सेंटेंस के अंदर किस तरह की चीजें पाई जाती हैं। हमने इससे पिछले लेसन में ये देखा कि सेंटेंस की टाइप्स क्या होती हैं। उसके बाद हमने ये देखा कि सेंटेंस के पार्ट्स कितने होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। उसके बाद हमने देखा कि सेंटेंस के अंदर क्लॉज और फ्रेजेस कैसे लिखे जाते हैं और कंपाउंड यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है। आज बच्चों हमने बात करनी है सेंटेंस के हवाले से, लेकिन हम देखेंगे डायरेक्ट स्पीच। ये वर्ड मैंने यहाँ लिखा है डायरेक्ट स्पीच। हम देखेंगे कि डायरेक्ट स्पीच क्या होती है, किसके कहे गए अल्फाज होते हैं, उसको सेंटेंस में कैसे लिखना है। ये सारी बातें आज मिस रिदा आपको सिखाएंगी। पेज नंबर है 25 और 27 तक, 2 पेजेस तक आज का लेसन ये होगा। यहाँ पर मैंने एक डेफिनेशन लिखी है और साथ ही साथ कुछ बातें लिखी हैं डायरेक्ट स्पीच से रिलेटेड। ये बातें मैं आपको पढ़ के बताऊंगी। ये बातें आपकी बुक से ही मैंने ली हैं। जब आप यहाँ से पढ़ के बाद में अपनी बुक से इसको स्टडी करेंगे बच्चों, तो ये आपको बातें सेम लगेंगी और आपको समझ आ जाएगी। ओके, अ डायरेक्ट स्पीच शोज अ पर्सन्स एग्जैक्ट वर्ड्स। किसी शख्स के एग्जैक्ट यानी सेम टू सेम कहे हुए अल्फाज या वर्ड्स क्या कहलाते हैं? डायरेक्ट स्पीच कहलाते हैं। ठीक है, इसको हम अंडरलाइन कर लेते हैं। ओके, वी पुट इन्वर्टेड कॉमास अगेंस्ट द स्पोकन वर्ड्स ऑफ अ पर्सन। हम क्या करते हैं, किसी के कहे गए अल्फाज यानी स्पोकन वर्ड्स के अगेंस्ट मींस आगे पीछे दोनों तरफ वी पुट इन्वर्टेड कॉमास। कौन से होते हैं इन्वर्टेड कॉमास? हाँ जी, दे आर आल्सो कॉल्ड स्पीच मार्क्स। इस तरह सेंटेंस के स्टार्ट में एंड सेंटेंस के एंड पे। तो ये बात हमें पता चल गई है कि स्पोकन वर्ड्स के अगेंस्ट यानी आगे पीछे इन्वर्टेड कॉमास लगाने हैं और उनको स्पीच मार्क्स भी कहा जाता है। ठीक है, क्लियर? ये सारी बातें इंट्रोडक्शन की थी, डेफिनेशन की थी, जो किससे रिलेटेड थी? स्पीच मार्क्स। अब यहाँ पर आ जाए, When we write actual words of a speaker, it is called direct speech. ये इसकी दूसरी डेफिनेशन है। इसका मतलब ये है कि जब हम एक्चुअल वर्ड्स लिखते हैं ऑफ अ स्पीकर यानी किसी कहने वाले के, बोलने वाले के बिल्कुल सेम वर्ड्स लिखेंगे तो उसको कहते हैं इट इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। उसको हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। ठीक है, इसका डिफरेंस दूसरी स्पीच से क्या है? दूसरी स्पीच होती है रिपोर्टेड स्पीच, यानी किसी ने आपकी बात को रिपोर्ट किया है आगे। ठीक है, यानी रिपोर्ट किस तरह की है? अपने वर्ड्स ऐड करके, ठीक है, थोड़ा सा आगे पीछे करके। लेकिन डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है? वर्ड्स को एज इट इज लिखा जाता है। अब सेंटेंस के अंदर इनको लिखने का क्या तरीका है बच्चों, ये बात हम बहुत दफा स्टडी कर चुके हैं और इसीलिए आज इस एक्सरसाइज के साथ हम इसको थोड़ी सी रिविजन के हिसाब से देखेंगे। ठीक है, अच्छा, प्रैक्टिस एक्सरसाइज ए के ऊपर आ जाए डायरेक्ट आप लोग। ओके, पुट इन्वर्टेड कॉमास अराउंड द स्पोकन वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपने इन सेंटेंसेस के अंदर इन्वर्टेड कॉमास लगाने हैं। कहाँ लगाने हैं? जहां पर बात की जा रही है किसी के कहे हुए अल्फाज की। ओके, सेंटेंस को पढ़ के देखते हैं। नंबर 1, प्लीज हेल्प मी लिफ्ट दिस बॉक्स, कॉमा, टोबी सेड टू हिज फ्रेंड। अब ये जो बात है टोबी सेड टू हिज फ्रेंड, ये जो पार्ट है और इस पार्ट के अंदर ये जो वर्ब दी गई है रिपोर्टिंग वर्ब, ये रिपोर्टिंग वर्ब हमें ये बता रही है कि ये बात कौन रिपोर्ट कर रहा है, कौन कह रहा है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट जो होगा बच्चों, इस पार्ट को हम कहेंगे रिपोर्टिंग पार्ट यानी रिपोर्टिंग स्पीच। और डायरेक्ट स्पीच के इर्द गिर्द हम लगाएंगे कॉमा, प्लीज हेल्प मी लिफ्ट दिस बॉक्स। यहाँ पर जो कॉमा लगा है, इस कॉमा से पहले आपने क्या करना है? स्पीच मार्क्स को क्लोज कर देना है। तो ये जो पार्ट होगा ये होगी हमारी डायरेक्ट स्पीच। सेकेंड सेंटेंस को देखते हैं। हिज मदर सेड टू हिम, सेड का वर्ड आ गया, रिपोर्टिंग वर्ब आ गई। याद रखना है ये पार्ट है रिपोर्टिंग पार्ट। You must pack your bag before you go to bed. अच्छा जी, यहां से आपने स्पीच मार्क स्टार्ट किए इस कॉमा के बाद से, ये वाला कॉमा। ओके, you must pack your bag before you go to bed और फुल स्टॉप से बाद में आपने लगाने हैं स्पीच मार्क्स। यहां तक ये बात सबको समझ आ गई है किस तरह हमने किसी के कहे गए अल्फाज यानी पूरा सेंटेंस मैंने यू से स्टार्ट किया है और ये बात मैंने बेड के बाद फुल स्टॉप तक एंड होने के बाद स्पीच कॉमास को एंड किया है यहाँ पे। ठीक है, आपने याद रखना है कि स्पीच मार्क्स किस तरह लगाए जाते हैं, सेंटेंस के अंदर डायरेक्ट स्पीच को कैसे बताया जाता है। क्लियर? ओके,
Number 3. Sheena left her lunchbox in school yesterday. Please help her find it. Sheena's mother said to her teacher. सबसे पहले आपने देखना है रिपोर्टिंग वर्ब कहाँ पे लिखी हुई है। तो ये जो पार्ट है जहाँ रिपोर्टिंग वर्ब है, हम इस पूरे सेंटेंस को अंडरलाइन करके ये बता देंगे कि ये वाला पार्ट रिपोर्टिंग स्पीच का पार्ट है। ओके, अब इसके अलावा जो सारी बात है, क्या आपको कहीं पर भी ये वर्ड्स लिखे हुए नजर आ रहे हैं आस्क्ड, सेड और किसी भी तरह की रिपोर्टिंग वर्ब? नो। इस बात का मतलब ये है कि ये जो बात लिखी है ये हमारी है डायरेक्ट स्पीच। हम यहाँ से कॉमा स्टार्ट करते हैं। शीना लेफ्ट हर लंच बॉक्स इन स्कूल यस्टरडे, यहाँ तक एक सेंटेंस खत्म हो रहा है लेकिन स्पीच खत्म नहीं हुई। ये बात याद रखें, स्पीच एक से ज्यादा सेंटेंसेस की भी हो सकती है। ठीक है, दूसरा सेंटेंस, प्लीज हेल्प हर फाइंड इट, क्या ये बात भी इस बात से रिलेट कर रही है? पहले दो सेंटेंस रिलेट कर रहे हैं, बिल्कुल। क्या ये दोनों सेंटेंस शीना की मदर ने ही बोले हैं? बिल्कुल, इसलिए हम इसको एक साथ यहां तक क्लोज करेंगे। ठीक है, एक और बात समझ आ गई? ऑलराइट। नंबर 4, I want to become a pilot when I grow up, comma, told. Reporting verb, reporting speech. ओके जी, स्पीच मार्क स्टार्ट करते हैं। I want to become a pilot when I grow up. इस कॉमा से पहले आपने क्या लगाने हैं? स्पीच मार्क्स क्लोज करने हैं। ओके। नंबर 5, I love to listen to animal stories, comma, said Jim. तो जिम के साथ जो रिपोर्टिंग वर्ब लिखी है वो क्या है? सेड। हम इधर से स्टार्ट करते हैं जहां से उसने अपनी स्पीच स्टार्ट की है, अपनी बात स्टार्ट की है। आई लव टू लिसन टू एनिमल स्टोरीज, यहां तक आप इसको क्लोज कर देंगे। फिर आएगा कॉमा और उसके बाद आएगा सेड जिम। आई होप बच्चों यहां तक की बात आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि हमने ये बात बहुत दफा पहले भी सीखी है कि डायरेक्ट स्पीचेस को कैसे लिखा जाता है, सेंटेंस के अंदर इनके साथ किस तरह स्पीच मार्क्स लगाए जाते हैं। ओके, अब प्रैक्टिस बी की तरफ आ जाए। Put inverted commas around the spoken words and also use a new line when the speaker changes. हमने ये स्पीकर के वर्ड्स किए ना, स्पीकर ये वाला शख्स है, रिपोर्टिंग, the person who is reporting, और जिसके नाम के साथ आपको रिपोर्टिंग वर्ब लिखी हुई नजर आएगी। ओके, एक क्लू। दूसरी बात, आपने इन्वर्टेड कॉमास लगाने हैं उस स्पोकन वर्ड्स के इर्द गिर्द। इस एक्सरसाइज के नीचे आपको जो पैराग्राफ नजर आ रहा है बच्चों, ये आपका होमवर्क है। इस एक्सरसाइज के इस पैराग्राफ के ऊपर आपने क्या करना है? स्पीच कॉमास लगाने हैं। जहां पर आपको लगेगा कि बात स्टार्ट हो रही है वहां से, फिर जहां बात खत्म हो रही है वहां पर, अगर सेंटेंस वहां खत्म नहीं हो रहा तो आप कॉमा से पहले स्पीच मार्क्स लगाएंगे और उसके बाद अगर सेंटेंस वहां खत्म हो रहा है तो फुल स्टॉप के बाद। ये बातें आपने याद रखनी है, ये बातें हमने बहुत दफा प्रैक्टिस की है और ये काम आपने खुद से करना है। सो दिस इज योर होमवर्क। अगर तो आप चाहें तो ये काम अभी इस वीडियो को पॉज करके कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि ये काम आप वीडियो लेसन के खत्म होने के बाद करें तो भी ठीक है। ऑलराइट, अब हम आगे बढ़ने वाले हैं एक मजीद अगले लेसन की तरफ। आइए उसको देखते हैं। ओके, ग्रेड 5, नेक्स्ट लेसन हमारा होगा प्रीफिक्सेस से रिलेटेड। आप यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ देख रहे हैं प्रीफिक्सेस। हमने ये बात पहले बहुत दफा पढ़ी है अपनी ओपीई बुक के अंदर भी और वैसे भी ग्रामर के लेसन्स में कि प्रीफिक्सेस क्या होती हैं। प्री से मतलब है पहले, ओके, बिफोर, और फिक्सेस मींस ऐसा वर्ड जिसको आप फिक्स कर रहे हैं किसी चीज के साथ। तो प्रीफिक्स का मतलब है ऐसा एक वर्ड या कुछ लेटर्स जिनको आप कहाँ कर रहे हैं? आप फिक्स कर रहे हैं किसी मेन वर्ड के साथ या रूट वर्ड के साथ। ठीक है, ये बातें आपने पहले पढ़ी हैं, ये वर्ड्स भी आपको पता है कि मैं कौन से लफ्जों की बात कर रही हूँ। प्रीफिक्स की एक छोटी सी डेफिनेशन यहाँ लिखी है, उसको पढ़ लेते हैं। प्रीफिक्सेस आर लेटर्स एडेड बिफोर अ वर्ड। सो प्रीफिक्सेस क्या होती हैं? दे आर लेटर्स एडेड बिफोर अ वर्ड। किसी वर्ड से पहले लिखे जाने वाले कुछ लेटर्स, उनको क्या कहा जाता है? उनको प्रीफिक्स कहा जाता है। ओके, समटाइम्स अ प्रीफिक्स चेंजेस द मीनिंग ऑफ अ वर्ड। कभी कभी, बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे होता है कि जब हम किसी वर्ड से पहले कुछ लेटर्स लगा दें तो वर्ड तो हमेशा चेंज हो जाएगा, मीनिंग भी हमेशा चेंज हो जाएगा। ठीक है, सो ऑल द टाइम इट हैपेंस, हमेशा ये होता है किसी वर्ड से पहले प्रीफिक्स लगाएंगे तो हमारा वो वर्ड जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा, उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। समटाइम्स ऑपोजिट बन जाता है, समटाइम्स जेंडर चेंज हो जाता है, मैस्कुलिन से फेमिनिन बन जाता है, फेमिनिन से मैस्कुलिन बन जाता है। तो ये सारी बातें हम पहले स्टडी कर चुके हैं, इसीलिए मैं आपको इन बातों की एग्जांपल्स दे रही हूँ। ओके, एक एग्जांपल यहाँ मैंने बोर्ड पे लिखी है, ट्रू अनट्रू। एक वर्ड है ट्रू
और अगर मैंने उसके साथ प्रीफिक्स क्या ऐड की है, अनट्रू, तो ये बात जो है इसका मीनिंग क्या पूरा चेंज हो गया है। ट्रू का मतलब है सच और अनट्रू का मतलब है झूठ या ऐसी चीज जो सच में नहीं है, सच्चाई नहीं है, ठीक है, ऑपोजिट हो गया मीनिंग। तो इसी तरह की बात हमने देखनी है। आज बहुत सारी एग्जांपल्स हम देखेंगे। इस एक्सरसाइज को करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप एक छोटा सा काम करें। आपकी बुक पे एक टेबल बना हुआ है, उस टेबल के अंदर बहुत सारे वर्ड्स और प्रीफिक्सेस दिए हुए हैं, आप उनको पढ़ें। बहुत सारे लफ्ज आपको ऐसे नजर आएंगे जो आप पहले पढ़ चुके हैं, जो आप पहले ओपीई में पढ़ चुके हैं, अपनी ग्रामर में पढ़ चुके हैं, पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, उनको एक दफा रीड कर लें। रीड करने के बाद आपको ये अंदाजा होगा कि बहुत सारे वर्ड्स हमने पहले जो पढ़े हैं, आप उनके लिए मजीद हेल्प ले सकते हैं डिक्शनरी से। आप उस टेबल को फिल करें। अगर आपको कुछ वर्ड्स नहीं आ रहे, आप डिक्शनरी यूज कर लें, ठीक है। ये काम आपने अभी इस वीडियो को पॉज करके करना है। जब आप इस काम को करके मेरे पास आएंगे तब हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज, क्योंकि वो जो टेबल है बच्चों दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं चाहती हूँ कि वो टेबल आप खुद फिल करें, क्योंकि वो सारा टेबल हमारी वोकैबुलरी है। उन वर्ड्स को यूज करते हुए हमने बाकी की एक्सरसाइजेस को सॉल्व करना है। तो जल्दी से ये काम करें, वीडियो को पॉज करें, उस टेबल को कंप्लीट करके मेरे पास वापस आएं ताकि मिलके हम इन एक्सरसाइजेस को सॉल्व कर सकें। ओके बच्चों, इस उम्मीद के साथ कि आप उस टेबल को फिल कर चुके हैं और बहुत सारे वर्ड्स, नए प्रीफिक्सेस के साथ आप सीख चुके हैं। हम इस काम को स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस एक्सरसाइज ए। राइट वन मोर एग्जांपल ऑफ योर ओन इन योर नोटबुक। आपने अपनी बुक के अंदर, बल्कि नोटबुक पे नहीं, बुक पे ये काम करना है। आपने अपनी बुक पे ये काम इस तरह लिखा हुआ देखा है। प्रीफिक्स के नीचे सारी प्रीफिक्सेस दी गई हैं। बाय, एक्स, इंटर, मिस, री, सब, ये वर्ड्स क्या हैं? ये वो लेटर्स हैं जो हमने वर्ड से पहले लगाने हैं। मीनिंग, बाय मीन्स टू, साथ साथ इसको हम लेबल किए जाते हैं। एक्स मीन्स आउट ऑफ, इंटर मीन्स बिटवीन यानी दरमियान में, मिस यानी रॉन्ग, री मतलब अगेन, सब मीन्स अंडर। ओके, अब इन बातों के मीनिंग्स तो हमने देख लिए कि किस प्रीफिक्स को लगाने से क्या मीनिंग मिलेगा। अब हम देखते हैं कुछ ऐसे वर्ड्स जिनके साथ प्रीफिक्सेस पहले ही लगी हुई हैं। ओके, बाईसाइकिल, तो बाई का मतलब है टू, इसका मतलब है कितनी साइकिल्स हैं? 2 साइकिल्स। ओके, उसके बाद हमने एक वर्ड ऐसा लिया है जो मैंने एग्जाम्पल 2 में खुद से लिखा है। ये काम आपने खुद से सॉल्व करना है। मैंने कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ लिखी हैं, आप चाहे तो सेम एग्जाम्पल्स लिख सकते हो या उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, खुद से एग्जाम्पल्स बना के लिखोगे। ओके, बाई एनुअल, साल में 2 दफा। बाई मीन्स 2, एनुअल मीन्स सालाना यानी साल में 2 दफा। ओके, एक्स मीन्स आउट ऑफ, एक्सपोर्ट ऐसी चीज जो आपके पोर्ट के, आपके इलाके के बाहर है। पोर्ट से मुराद है हर कंट्री का एक ऐसा पोर्ट होता है जिससे इंटरनेशनल ट्रेड होती है, यानी इस पोर्ट से लेकर दूसरे पोर्ट तक चीजें बैरूने मुल्क भेजी जाती हैं, ठीक है। तो एक्सपोर्ट का मतलब है चीजों को बैरूने मुल्क भेजना। अच्छा जी, एक्सट्रैक्ट, आउट ऑफ, एक्सट्रैक्ट करना किसी चीज का, एक ट्रैक से, एक जगह से चीजों को निकालना, ठीक है। दोनों चीजों के सेम मीनिंग्स हैं। इंटर मीन्स बिटवीन, इंटरवल दो चीजों के दरमियान या किसी एक काम का दरमियान आ जाना, बिल्कुल मिड पॉइंट। ओके, और इंटरनेशनल यानी के नेशनल्स मीन्स कौमियतें, डिफरेंट कौमियत या कौमों के दरमियान, ठीक है, कोई एक ऐसी चीज जो सारी कौमों के अंदर कॉमन है, ठीक है, उसको कहते हैं इंटरनेशनल। जैसे हम कहते हैं ना इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं, एक ऐसा एरोप्लेन है जो सारी कंट्रीज में जा रहा है, तो हम कहते हैं कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स है, सब नेशंस के अंदर से होके आ रहा है, राइट। ओके, मिस मतलब रॉन्ग, मिस बिहेव बुरी तरह से बिहेव करना, गलत रवैया रखना, बिहेव मीन्स रवैया। मिस अंडरस्टूड किसी को गलत समझना, ठीक है, अंडरस्टूड मीन्स समझ और मिस का मतलब है गलत, किसी को गलत समझना। ओके, री, री का वर्ड आपने बहुत दफा पढ़ा होगा, आपकी टीचर कहती है इसको रिवाइज कर ले, इसको रीडू कर ले। इसका मतलब है री मीन्स अगेन, दोबारा से, रिप्लेस मतलब इसकी जगह नए तरीके से जगह बनाना, दोबारा जगह बनाना। रिवाइज मीन्स दोबारा से पढ़ना, वाइज कर लेना। ओके, सब, अंडर, सबवे ऐसी जगह जो रास्ते के नीचे है। आपने जब अंडर पासेस देखे हैं, अंडर पासेस के अलावा आपने ऐसे रास्ते देखे होंगे, अगर आप मेट्रो स्टेशन में गए हैं तो आपने देखा होगा कि सबवे पैसेज होता है,
यानी सड़क के नीचे पूरी सड़क की तरह की एक जगह होती है, लेकिन वो रोड्स के लिए नहीं होती, वो सबवे पैसेज होती है, पेडेस्ट्रियन यानी पैदल चलने वाले लोगों के लिए जगह बनाई जाती है। सबवे, यहाँ से गुजर के आप कहाँ जाते हैं, वहां से गुजर के आप अपने ट्रेन स्टेशन तक जा सकते हैं, उसको कहते हैं सबवे, यानी रास्ते के नीचे एक और रास्ता। सबमरीन, मरीन मीन्स पानी और सब मतलब नीचे, अंडर, ऐसी चीज जो पानी के नीचे चली गई है, ठीक है। सबमरीन्स क्या होती है, बहुत बड़ी, आपने देखा शिप की तरह होती है, पर शिप तो ओपन होती है, सबमरीन क्लोज्ड होती है, बहुत ह्यूज होती है, पानी के अंडर होती है, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स बच्चों मैंने यहाँ पर आपके साथ शेयर की हैं, ये एग्जांपल्स मैंने आपको समझाई भी है। आपने अब क्या करना है, ये जो एग्जांपल्स मैंने लिखी हैं इनको नहीं लिखना, आपने अपनी बुक के अंदर डिफरेंट एग्जांपल्स लिखनी है, ठीक है। उसके बाद हमारी प्रैक्टिस एक्सरसाइज 1 फिनिश हो जाएगी। ओके, अगर आप ये काम कर चुके हैं तो हम आगे बढ़ने वाले हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। प्रैक्टिस बी, add prefix to one word in the sentence so that it means the opposite। आपने इन सेंटेंसेस के अंदर किसी एक लफ्ज के साथ प्रीफिक्स ऐड करनी है, और ऐसी प्रीफिक्स ऐड करनी है जिससे उसका मतलब बिल्कुल चेंज हो जाए, उल्टा हो जाए, ठीक है। अब इस काम को देखते हैं। सबसे पहले तो आपने उस वर्ड को आइडेंटिफाई करना है, ढूंढना है कि किस लफ्ज के साथ हमने प्रीफिक्स लगानी है। हर लफ्ज के साथ प्रीफिक्स भी नहीं लग सकती, हमेशा प्रीफिक्स किसी नाउन के साथ लगेगी। आप या तो नाउन को ढूंढेंगे, या आप एडजेक्टिव को ढूंढेंगे, या आप वर्ब ढूंढेंगे। नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, ये बात आपने याद रखनी है इन तीनों चीजों को मेनली। अच्छा जी, द बॉयज इन द क्लास आर वेरी ओबीडियंट। बॉयज भी एक नाउन है, क्लास भी एक नाउन है, लेकिन इन दोनों को आप ऑपोजिट कर सकते हैं? नो। अगर आप ऑपोजिट करेंगे तो क्या होगा, वर्ड चेंज हो जाएगा। इसी तरह ये जो ऑपोजिट है हमने देखना है वो है ओबीडियंट, डिस ओबीडियंट, ठीक है। नंबर 2, प्लीज लॉक द डोर। लॉक, वर्ब, वर्ब को चेंज करना है, अनलॉक। नंबर 3, ही वॉज वेरी पेशेंट विद मी। पेशेंट क्या है, ये भी वर्ब है, मतलब सब्र का मुजाहिरा किया। ओके जी, अनपेशेंट। नंबर 4, he said it was possible to fly to the moon in an aeroplane। possible, impossible, ये तो वर्ड आप बहुत कॉमन है, आपने हमेशा सुना ही होगा। नंबर 5, he adopted the baby in a legal way। legal एडजेक्टिव है, illegal ऑपोजिट। तो ये जो वर्ड्स मैंने जिनका ऑपोजिट बनाया है, क्या आपने ये वर्ड्स पहले पढ़े हैं? बिल्कुल पढ़े हैं। इनमें से बहुत सारे वर्ड्स बच्चों उस टेबल में दिए गए थे जो मैंने आपको कहा था कि प्रैक्टिस एक्सरसाइज ए के स्टार्ट होने से पहले आपने फिल करना है। ओके, अच्छा जी, प्रैक्टिस एक्सरसाइज सी, कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय फिलिंग द ब्लैंक्स विद द सूटेबल वर्ड गिवन बिलो। यहाँ पर हमारे पास 4 वर्ड्स दिए गए हैं और साथ 4 सेंटेंसेस हैं। हमने बस एक वर्ड पढ़ना है, उसका मीनिंग देखना है, सेंटेंस पढ़ के सेंटेंस का मीनिंग देख के वहां पर सूटेबल यानी मुनासिब लफ्ज लगा देना है। पोस्टपोन मतलब डिले कर देना, आगे कर देना। अनहैप्पी, नाखुश। अनइंटरेस्टिंग, गैर दिलचस्प, कोई चीज मजे की नहीं लग रही, इंटरेस्टिंग नहीं लग रही। डिसलॉयल्टी, ईमानदारी से हट जाना, गैर ईमानदाराना रवैया। ओके जी, नंबर 1, आई वॉज बोर्ड लिसनिंग टू हिज रादर डैश स्टोरी। मैं बोर हो गया था उसकी कौन सी स्टोरी सुनते हुए? अनइंटरेस्टिंग। अनइंटरेस्टिंग, गैर दिलचस्प स्टोरी। नंबर 2, सिंस आई कांट कम बैक फ्रॉम बिफोर फ्राइडे प्लीज डैश द मीटिंग फिक्स्ड फॉर टुमारो। मैं फ्राइडे यानी जुम्मे से पहले वापस नहीं आ सकता, इसीलिए प्लीज डैश द मीटिंग फिक्स्ड फॉर टुमारो, पोस्टपोन, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड 3, Dad looked very dash with my performance in the tests। Unhappy, नाखुश। Dad काफी नाखुश लग रहे हैं मेरी इम्तिहान में या टेस्ट में कारकर्दगी यानी परफॉर्मेंस को देख के। नंबर 4, he was sacked for showing dash to his organization। He was sacked for showing dash to his organization, disloyalty।
ओके जी, यहां तक हमारा एक्सरसाइज नंबर सी भी फिनिश हो गई। हमने मिलके लेसन नंबर 8 भी फिनिश कर लिया। आई होप बच्चों ये सारा लेसन आपको समझ आया होगा और आपने मेरे साथ मिलके इन सब बातों को, सब कामों को अपनी नोटबुक में और बुक में जैसा जैसा मैंने बताया है वहां सॉल्व किया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज लेसन बच्चों। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो लेसन में जहां हम मिलके करेंगे लेसन नंबर 9। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, काम करते रहिए। अल्लाह हाफिज।